जादुई आईना घर। नताशा परी और प्रिया परी दोनों ही सगी बहनें थी। नताशा परी को प्रिया परी के साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह प्रिया परी से जलती थी क्योंकि प्रिया परी उससे ज्यादा खूबसूरत थी और सभी परियां प्रिया परी की ही तारीफ किया करती रहती थी। एक दिन उसकी माँ कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई थी। जिसे देखो वो सिर्फ इसकी ही तारीफ करता रहता है, मुझे पता है इसके साथ क्या करना है। वह चुपके से प्रिया परी के कमरे में जाती है और उसकी रोज यूज करने वाली क्रीम में चेहरा खराब करने वाली क्रीम मिला देती है। काफी मजा आने वाला है, उसके आने से पहले जल्दी से यहाँ से निकल जाती हूँ। कुछ देर बाद प्रिया परी कमरे में आती है और वह क्रीम लगाने लगती है। वह जैसे ही क्रीम लगाती है तो उसका चेहरा बिल्कुल बदसूरत हो जाता है। जब वह आईने में देखती है तो वह बिल्कुल काली हो चुकी थी। ये सब क्या हो गया? मेरा चेहरा इतना बदसूरत कैसे लग रहा है? ये कैसे हो सकता है? इससे पहले भी तो मैंने ये क्रीम लगाई थी, पहले तो कुछ भी नहीं हुआ था, फिर आज ये कैसे हो सकता है? तभी वहाँ नताशा परी आती है। अरे ये तेरा चेहरा तो पूरा काला पड़ चुका है, कैसे हुआ ये? और अब तो सब तेरा मजाक बनाएंगे। प्रिया परी सब कुछ समझ चुकी थी कि ये सब नताशा परी का ही किया कराया है। जैसा कि नताशा परी ने कहा था, परी लोग की सभी परियां प्रिया परी का मजाक बनाने लगती हैं। जहां कुछ दिन पहले उसकी तारीफ हुआ करती थी, वहीं आज उसका मजाक बन रहा था। अपना मजाक बनता देख प्रिया परी बहुत ही उदास हो जाती है। उसका मजाक बनाने में नताशा परी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी और उसकी माँ भी घर पर नहीं थी। एक दिन वह जंगल में एक बड़ी सी चट्टान के नीचे बैठी हुई थी। ये मेरा चेहरा कितना बदसूरत हो गया है, अब तो मैं किसी के सामने जाने लायक भी नहीं रही। अब मैं क्या करूँगी? ये कैसे ठीक होगा? अब मुझे इसी चेहरे के साथ हमेशा जीना होगा। क्या करूँगी मैं? तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पहले जैसा हो सकता है। नताशा परी जब पीछे मुड़कर देखती है तो उस बड़ी सी चट्टान की जगह एक जादुई आईने का घर था। ये सब क्या हो रहा है? जादुई आईने का घर? ऐसा तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। फिर ये सब मैं एक जादुई आईना घर हूँ और हमेशा चट्टान के रूप में यहाँ रहता हूँ। यहाँ आने वाले जो भी लोग उस चट्टान के नीचे बैठकर अपनी जो भी इच्छा बोलते हैं, उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। अब जैसे तुमने बोला कि तुम्हें अच्छा चेहरा चाहिए बिल्कुल पहले जैसा, तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। तुम्हारा चेहरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम इस घर के अंदर जाओ। प्रिया परी उस घर के अंदर जाती है, पर जब वह वापस आती है तो उसका चेहरा बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत हो चुका था। आपका धन्यवाद। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि अब कभी मेरा चेहरा ठीक भी होगा। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं वापस से पहले जैसी खूबसूरत भी हो पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। परी की शादी का जादुई बेड। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई बेड की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। सितारा परी बहुत ही अच्छी परी थी और वह हमेशा सबकी मदद किया करती थी और अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी एक कपड़ों की दुकान थी जिससे वे दोनों अपने घर का खर्चा चलाती थी। फिर कुछ समय के बाद सितारा परी की शादी भी तय हो जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन दोनों अपनी दुकान में थी, तब भी उस दुकान में आग लग जाती है। सितारा परी की माँ तो किसी तरह बाहर आ जाती हैं, पर सितारा परी अंदर ही रह जाती है। माँ मुझे बचाओ, आग तेजी से फैल रही है, कुछ कीजिए माँ। फिर काफी कोशिशों के बाद सितारा परी को आग से बाहर निकाल लिया जाता है। सितारा परी तो किसी तरह बच जाती है, पर पूरी दुकान उस आग में जल जाती है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं, क्योंकि दोनों के पास कमाने का कोई साधन नहीं बचता है। जब यह बात लड़के वालों को पता चलती है
पता चलती है तो वह शादी करने से इनकार कर देते हैं। इस बात से दोनों बहुत ही दुखी हो जाती हैं। माँ, अब पैसे कहाँ से आएंगे? मैं भी उसी बारे में सोच रही हूँ। तू चिंता मत कर, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैं अभी काम ढूंढने के लिए जा रही हूँ, शायद मुझे काम मिल जाए। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तू यहीं रह, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी। और अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना, सब ठीक हो जाएगा। फिर उसकी माँ को भी काम मिल जाता है। उससे धीरे धीरे उनके घर का खर्चा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ, मेरा बेड टूट गया है, क्या आप मुझे नया बेड ला कर देंगी? बेटी, कल मेरी महीने की तनख्वाह मिलने वाली है, मैं उसी में से तुम्हें नया बेड ला कर दूंगी। फिर दूसरे दिन सितारा परी की माँ उसके लिए नया बेड ला देती हैं। माँ, ये बेड देखने में कितना अच्छा है, फिर तो काफी महंगा भी होगा। नहीं बेटी, ये 1000 रुपए का है। मार्केट में एक आदमी बेच रहा था, पता नहीं उसने इतने सस्ते में कैसे दे दिया, नहीं तो मैं इसे कभी नहीं ले पाती। अब मैं जा रही हूँ, तू अपना काम कर। उसकी माँ वहाँ से चली जाती हैं। वह उस बेड पर बैठ जाती है। तभी वह बेड बोलने लगता है, मेरे ऊपर से उठो, मुझे दर्द हो रहा है। क्या? बेड कैसे बोल सकता है? कहीं तुम जादुई बेड तो नहीं? हाँ, मैं जादुई बेड हूँ। मैंने टीवी में देखा है कि जादुई चीजें लोगों की मदद करती हैं। क्या तुम भी मेरी मदद करोगे? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि मैं जिसके पास भी जाता हूँ उसकी मदद करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी भी मदद करूँगा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ढेर सारे पैसे चाहिए, ताकि हम वापस से अपना काम शुरू कर सके। वह जादुई बेड अपनी जादुई शक्ति से सितारा परी को बहुत सारा सोना देता है। ये लो, और कभी भी अपने पैसों पर घमंड मत करना, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही बुरा हो सकता है। मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी। सितारा परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फेरी टेल सास बहू को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।